क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 में अभी तक हम जो सवाल बना रहे थे उसमें जो डेथ पार्टनर है उसके शेयर का कैलकुलेशन करके और उसके शेयर को पेमेंट करने के लिए एक्सक्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ता था। अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें डेथ होने के कारण फॉर्म का पुनर्गठन हुआ है जिसमें किसी संपत्ति और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा है तो किसी का घटा है। तो रिकंस्टिट्यूशन के कारण जो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है इसके लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सवाल के नीचे एडजस्टमेंट है उसमें देखें। पॉइंट नंबर फर्स्ट है मशीन का वैल्यू 90,000 किया गया। ठीक है, सवाल के एसेट भाग में देखेंगे मशीन 70,000 रुपए है, 70,000। जो चीज 70,000 था अब हो गया 90,000, यानी 20,000 इंक्रीज किया। तो इंक्रीज वैल्यू एसेट का हम बाई में लिखते हैं। यही चीज वहीं पे लिखा हुआ फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर का वैल्यू 14,000 हो गया, 14,000, जबकि एसेट भाग में दिए हुए है 12,000। तो इसमें इंक्रीज किया कितना, 2,000। ठीक है, तो इसका हम 2,000 यहां लिखें इंक्रीज वैल्यू। डेटर का वही तीसरा नंबर पॉइंट में देखें, डेटर पे कितना परसेंट प्रोविजन है, 10%। 10% डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन करना है, जबकि डेटर्स हमारा 30,000 है। डाउटफुल मतलब वो पैसा जो अब नहीं आएगा, मतलब उतना रुपया का डेटर घट जाएगा। तो 30,000 का 10% हम वैल्यू निकालते हैं तो 3,000 निकलता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि टैक्सेशन के लिए प्रोविजन करना है 30,000 रुपया, है ना। टैक्स हमारा लायबिलिटीज होता है, इसके लिए हमको प्रोविजन करना है 30,000, यानी लायबिलिटीज हमारा बढ़ गया। तो लायबिलिटीज बढ़ गया तो हम डेबिट भाग में लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000। इतना ही कुछ है रिवैल्यूएशन से संबंधित। इसको हम ऐड करते हैं तो 33,000, 33,000 लेके यहाँ आए, यहाँ का टोटल होता है 22,000। 33 और 22 के बीच का डिफरेंस 11,000। इसको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 5:3:2 है, इसमें हम बांटे इस 11,000 को 5, 3 और 2 के रेशियो में। तो 5,500, 3,300 एंड 2,200 तीनों पार्टनर का शेयर बना। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी कहता है बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर्ड। तो ए डेथ पार्टनर है तो ए का कैपिटल नहीं बन के ए का एक्सक्यूटर बनेगा। ठीक है, तो एक ए डेथ पार्टनर है जो 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ है, जबकि 28 फरवरी को वो डेथ किया है। नंबर ऑफ मंथ 2 महीना। और ये इस सवाल में लागू नहीं हुआ क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लागू होता है, ये बेस ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे लागू होता है, यानी इससे संबंधित नोटिस सवाल में नहीं था, इसीलिए इसका यूज नहीं होगा। लेकिन हम कैलकुलेशन यहां दिखाना जरूरी है। इसके बाद ए का एक्सक्यूटर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ए का कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन के लायबिलिटीज भाग में देखें 24,000। ए का कैपिटल दिया हुआ है 24,000। और सवाल के नीचे एडजस्टमेंट देखें, बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी, बुक वैल्यू ऑफ जेएलपी 1,20,000, और वहीं सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डेथ के कारण जो क्लेम किया गया वो फुल्ली रिसीव हुआ। देखेंगे लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि पार्टनर के डेथ के कारण क्लेम जो हुआ एलआईसी में, तो एलआईसी के द्वारा जितने का हमारा एलआईसी था वो पूरा अमाउंट पेड कर दिया। तो एलआईसी हमारा 1,20,000 का था, तो पेड कितना करेगा, 1,20,000। उस 1,20,000 में इसका शेयर 5/10 होगा, 5/10 यहां पे 60,000। उसके बाद गुडविल, टोटल गुडविल दिया हुआ है सवाल में, एडजस्टमेंट में ही लिखा हुआ है 30,000। उसमें ए का शेयर होता है 5/10 के हिसाब से 15,000। 5, 3 और 2 रेशियो है, पार्टनर के बीच का रेशियो 5, 3 और 2 है। 5 वाला पार्टनर रिटायर कर गया या डेथ कर गया तो बचा, इस दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, 3/5 और
2/5। गुडविल को हम बांटते हैं रिमेनिंग पार्टनर का जो रिमेनिंग रेशियो है, यदि गेन रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो या मतलब न्यू रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है तो जो पार्टनर डेथ किया उसके रेशियो को साइड कर दें, जितना बचा वही हमारा गेनिंग रेशियो, वही न्यू रेशियो होता है। ठीक है, तो इस 15,000 को बी और सी के बीच में हम बांटे हैं 3/5 और 2/5 के रेशियो में, तो 9,000 और 6,000 जो यहाँ बी और सी के नाम पे कल के क्लास में हम बताए थे। यहाँ पे आप इकट्ठा गुडविल अकाउंट करके 15,000 लिख दें, नहीं तो पार्टनर के नाम पे लिखें, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके नाम पे। बेहतर यही होता है कि हम बांट के लिखते हैं, क्योंकि इसी को उठा के फिर जब हम बैलेंस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट भाग में हमको दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी के नाम पे 9,000 और 6,000। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज भाग में देखेंगे 24,000 रुपया दिया हुआ है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें भी सभी पार्टनर शेयर लेगा जैसे जनरल रिजर्व में लेता है। तो इसका शेयर हो गया इसका 12,000, 24,000 का टोटल है 24,000। 24,000 का 5/10 इजिकल टू 12,000। इस तरफ ओल्ड गुडविल एसेट भाग में देखें, गुडविल दिया हुआ है 12,000, उसका शेयर हो गया 5/10। यहाँ पे लॉस निकला 5,500, ये शेयर, ये दो चीज डेबिट में जाएगा। इधर इस तरफ का टोटल 1,11,000 जो डेबिट भाग में लेके आए। डेबिट भाग में जो अमाउंट हम पहले से लिख चुके हैं उसको 1,11,000 में से माइनस कर दिए, बच गया हमारा 99,500। यही एक्सिक्यूटर को पेमेंट होगा। अभी पेमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब बैलेंस पार्टनर बी और सी का कैपिटल अकाउंट, बी और सी के लिए बी और सी का कैपिटल 32,000 और 24,000 है, ये हम बैलेंस बीडी करके लिख दिए। जेएलपी आ जाओ, जेएलपी 1,20,000, यहाँ 5, 3 और 2 है रेशियो, 5/10, 3/10 और 2/10। ध्यान दें, सिर्फ डेथ पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर के गुडविल को रिमेनिंग रेशियो में बांटते हैं, बाकी सभी कुछ को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल जो होता है उसको रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में बांटता है। इसके अतिरिक्त जितना भी कुछ क्वेश्चन में होता है वो सबको ओल्ड रेशियो में बांटेगा। तो जेएलपी 1,20,000 था, 5/10 इसका शेयर है, तो 3/10 और 2/10 इसका शेयर हुआ। यहां लिखा हुआ है 5, 3 और 2, तो 3/10 और 2/10 के हिसाब से 36,000 और 24,000। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 है, उसमें इसका 3/10 और 2/10 7,200 और 4,800। इधर ओल्ड गुडविल 12,000 है, जिसमें इसका शेयर 3/10 और 2/10। रिवैल्यूएशन लॉस का हिस्सा, और ये गुडविल को जो हम यहाँ एडजस्ट किए हैं 9,000 और 6,000, वो ए अकाउंट करके 9,000 और 6,000 लिखाएगा, क्योंकि ए अकाउंट में यहाँ हम लिखे बी और सी करके, और कल हम सूत्र लिखे थे गुडविल के लिए क्या जनरेट होता है, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट यार। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग पार्टनर बी, बी अकाउंट डीआर, सी अकाउंट डीआर टू ए अकाउंट। तो लेजर के रूल से ए यहां क्रेडिट में है, इसीलिए ए के क्रेडिट में जो डेबिट वाला है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ए के क्रेडिट में हम यहां डेबिट में बी और सी था वो लिखे, और जब बी और सी का अकाउंट यहां बनेगा तो बी और सी जनरल एंट्री में कहां है, डेबिट में, तो इसके डेबिट में ए अकाउंट करके यहां लिखाएगा, ए अकाउंट करके दोनों के सामने जो भी अमाउंट। ठीक है, ये लेजर के रूल से यहां सेट होता है। ठीक है, और दोनों तरफ का डिफरेंस कर दिए तो इस